हेलो दोस्तों। इस वीडियो में बायोलॉजी के कुछ अगले पॉइंट के बारे में बात करते हैं। हम लोगों ने टेस्टिस के बारे में समझ लिया है, स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ लिया है, और जब स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ लिया है तो स्पर्म के बारे में हम लोग जानेंगे। और ये क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कि स्पर्म क्या है, इसके स्ट्रक्चर के बारे में को आप लिखिए। 5 नंबर के क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो उसको पहले मैं क्या करूँगा, स्पर्म के स्ट्रक्चर बनाऊंगा, उसके बारे में तब उसके बारे में मैं बताऊंगा बहुत कुछ। पहले हम लोग जानते हैं स्पर्म के स्ट्रक्चर के बारे में। ये स्पर्म का कुछ स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, जब आप अगर भारी लेकर समझिएगा तो बहुत ही ज़्यादा भारी हो जाते हैं, लेकिन आप भारी मत, 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, बन जाएंगे। ये इसका मिडिल पार्ट हुआ। बस ये हुआ। फिर इसमें मैं इसको इस प्रकार बना लेता हूँ, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया। एक मिनट, ये हुआ। ठीक है, इसमें सर्कुलर पाथ में कुछ माइटोकॉन्ड्रिया इस प्रकार से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, बस तैयार हो गया। यही है ह्यूमन स्पर्म। अब जानते हैं इसके बारे में क्या क्या इसमें होते हैं। तो इस पॉइंट में इसके सबसे ऊपरी भाग, इसको बोलते हैं एक्रोसोम। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें स्पर्म लाइसिन नाम का केमिकल भरा होता है, एक एंजाइम होता है, उसका सबका रोल पढ़ेंगे। इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। ठीक है, ये मैं इसमें इसका डीएनए, ये हो गया इसका डीएनए क्रोमोसोम। ठीक है, और ये हाईली डेंस होता है, बहुत ही ज़्यादा डेंस होता है, बहुत ही ज़्यादा घना होता है। ठीक है, तो ये मैंने इस प्रकार बना दिया। चलिए, ये सेंट्रियोल हो गया, ये और ये इसको बोलते हैं सेंट्रियोल। ठीक है, दो होते हैं। ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, चलिए, उसके बाद ये हो गया, ये इसका इसको, ये बीच वाली जो लाइन है उसको बोलते हैं एक्सोनीम। ठीक है, चलिए, ये तो इसके मेन अंदर के पार्ट को मैंने बोला है। ठीक है, लेकिन पूरे स्पर्म को मेनली 3 भाग में बांटा जाता है, इसको बोलते हैं हेड। पूरे स्पर्म को मेनली 3 ही भाग में बांटा गया है। पहला है हेड, दूसरा होता है नेक। ठीक है, तीसरा होता है यहाँ से यहाँ मिडिल पीस, और चौथा यहाँ से फिर यहाँ तक ये होता है टेल। ठीक है, हम लोग सारे पॉइंट के बारे में एक एक समझेंगे। ठीक है, इसके अगले अंतिम में देखते हो कि यहाँ पर मैंने ये नहीं बनाया है। अच्छा, इसके जो सबसे ऊपरी लेयर है उसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और यहाँ ये एंड पॉइंट को बोलते हैं एंड पीस ऑफ टेल। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होते हैं। चलिए, ये तो हो गया ये स्पर्म के स्ट्रक्चर। आप 2-3 बार ऐसे प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ही आसान है, बन जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग इसके बारे में लिखते हैं, एक एक पॉइंट के बारे में लिखेंगे। सबसे पहले तो स्पर्म के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। तो स्पर्म ये क्या है, ये पहली पॉइंट का, ये मेल गैमीट है। ठीक है, फिर अगली पॉइंट क्या हो गई, इसको डिस्कवर किया था, डिस्कवर्ड बाय लुएन हुक। एंटोनियो लुएन हुक था। ठीक है, लुएन हुक। ठीक है, चलिए अगली पॉइंट के बारे में जानते हैं। देखिए, इसका जो साइज होता है
ये सब थ्योरिकल पॉइंट है, आपको याद रखना होगा। ये होता है 55 माइक्रोन इंटू 5 माइक्रोन। देखिए ये लिखा है, यहाँ से यहाँ ये लंबाई हो गया, इसकी लंबाई 55 माइक्रोन। 1 माइक्रोन बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ इसकी लंबाई होगी और इसकी चौड़ाई होगी। ठीक है, चलिए देखिए इसमें भी इसका मैक्सिमम जो होता है ना, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अप्रोक्सीमेट चलिए बता देता हूँ, ये पॉइंट नहीं है इसमें, ये पॉइंट होता है टेल, ये सबसे बड़ी यही होती है। अप्रोक्सीमेट 50 माइक्रोन का यही सिर्फ होता है। ठीक है, चलिए हम लोग अब अगले पॉइंट के बारे में जानते हैं। देखिए जितने भी स्पर्म होते हैं मेल यानी कि जरूरी नहीं ह्यूमन में ही, ठीक है, ये ह्यूमन स्पर्म है, लेकिन जितने भी मेल स्पर्म होते हैं एनिमल में, ठीक है, हैज होता है क्या, फ्लैजिला। ये क्या है, रियलिटी में ये फ्लैजिला है, ये फ्लैजिला है, जिसको मूव करने में, ये स्पर्म को चलने में, हम लोग जानते हैं कि मेल स्पर्म जो होता है वो क्या है, मोटाइल होता है। मोटाइल मतलब चलने वाला है, तो चलने वाला जो है तो इसके पास तो कुछ होना चाहिए, तो यही फ्लैजिला होता है उसको मूवमेंट कराने। बट स्कैरिस के पास फ्लैजिला नहीं होता है, तो ये मूवमेंट कैसे शो करता है, ये मूवमेंट तो करता है लेकिन कैसे, तो हैज नो फ्लैजिला, मैं यहाँ लिख देता हूँ, कई बार आया हुआ, बट सो दिखाता है मूवमेंट थ्रू अमीवॉइडल, सो मूवमेंट लाइक मूवमेंट, सो अमीवॉइडल, यहाँ पे लिखता हूँ अमीवॉइडल मूवमेंट। ये कौन सा मूवमेंट, स्कैरिस जो होता है ये अमीवॉइडल मूवमेंट, ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसके पास फ्लैजिला नहीं है लेकिन मूवमेंट शो करता है, तो किस प्रकार से, तो अमीवॉइडल। ठीक है, ये कुछ जनरल पॉइंट हो गए। अब हम लोग पढ़ते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो क्या लिखेंगे, हैज ए स्पर्म हैज 4 पार्ट्स। कौन कौन है इसके बारे में से, पहला सबसे ऊपर क्या है, हेड के बारे में कुछ पॉइंट लिख लेते हैं। क्या देखिए होता क्या है, पहले लिख दूं, इट हैज 2 पार्ट्स, लिखिए पार्ट्स। एक को बोलते हैं क्या, एक्रोसोम। ये क्या है, इट इज अपर पार्ट है, सबसे ऊपर है, देखिए सबसे ऊपर है। एंड हैज क्या है, स्पर्म लाइसिन एंजाइम। ये एंजाइम बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यही एंजाइम है जो कि फ्यूजन यानी फर्टिलाइजेशन में मदद करता है। देखिए क्या होता है, ये मान लीजिए कि फीमेल वेजाइना में गया, ठीक है, फिर फीमेल की एग आया, मान लीजिए ये एग आया, ठीक है, फिर ये स्पर्म आया, ये स्पर्म हुआ, ठीक है, ये इसमें अंदर आता है, तो ये जो बाहरी लेयर होता है ये ओवम हो गया यानी एग, ठीक है, फीमेल का। तो ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है, तो इसको तोड़ने के लिए जो ऊपर की इसकी लेयर होती है ये यानी एक्रोसोम, यही इस पे ये क्या करता है, ये अपना जैसे उस पर टक्कर मारता है तो ये ऊपर का लेयर उसका फूट जाता है। फूटने की वजह से इसमें का जो ये एंजाइम है, ये स्पर्म लाइसिन, ये इस पे आ जाता है, ये इसके वॉल पे, और ये वॉल को क्या करता है, डाइजेस्ट कर देता है, यानी उसको डीजेनरेट कर देता है। और डीजेनरेट हो जाने से ये स्पर्म का क्या होता है, रियलिटी ये है कि यहाँ से सिर्फ यहाँ ये तो ये खत्म हो गया, उसको इसमें यहीं पे खत्म हो गया, और ये पॉइंट इतना उसमें चला जाता है, इसमें आ गया, ठीक है। ये फीमेल का मान लो कि एक का न्यूक्लियस है, ये आ गया है न्यूक्लियस, समझ में आया। अब ये जैसे ही अंदर, अब ये क्या होता है, यहाँ से ये इतना नहीं जा पाता है तो टूट जाता है। देखिए यहाँ से देखिए ये तो शो करता है इसको मूवमेंट में, फ्लैजिला, और ये मूवमेंट करने के लिए इसको एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी के लिए इसके पास है ना माइटोकॉन्ड्रिया, समझ में आया। ये सब इसका साइटोप्लाज्म हो गया, इस सभी तरफ होंगे साइटोप्लाज्म, तो ये इसके पास है ना, ठीक है, तो वही होता है। तो यहाँ से फिर ये टूट जाता है, यहीं से नेक से टूट जाता है और इसके अंदर चला जाता है, और ये मेल फीमेल का फ्यूजन हो जाता है, और तब फर्टिलाइजेशन होता है, जिसके फलस्वरूप जाइगोट बनता है, और जाइगोट फिर धीरे धीरे एम्ब्रायो बनाता है, और एम्ब्रायो से बेबी का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, हम लोग ये पूरे प्रोसेस पढ़ेंगे बाद में, लेकिन पहले समझते। और ये स्पर्म लाइसिन क्या किया है, इट ब्रेक्स द
वॉल ऑफ, किसका वॉल, ओवम, ओवम बोलिए या फिर एक बोलिए। चलिए दूसरी पॉइंट जानते हैं इसमें, एक और, एक मिनट, दूसरी नहीं, बी में ये क्या है, न्यूक्लियस, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है जो फीमेल के एक से फ्यूज करेगा। इट इज द, यही मेन पॉइंट है, मेन पार्ट ऑफ स्पर्म। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। इसके पास क्या है, इट हैज, इसके पास ये है जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या होता है, जैसे कि कोई कोई किसी के कैरेक्टर का किसी अगले जनरेशन में ट्रांसफर होना, तो मान लीजिए कि किसी मेल का ये होगा स्पर्म, तो उसका इसमें कैरेक्टर होगा और यही फीमेल के साथ फ्यूज होगा, तो उसका कैरेक्टर यानी इस फादर का कैरेक्टर उसके प्रोजेनी में आएगा, आ जाएगा। किसमें है वो कैरेक्टर का ये, तो इसमें इसके क्रोमोजोम, ये सब क्रोमोजोम होंगे, इसके डीएनए होंगे, ये सब डीएनए में क्रोमोजोम होंगे, तो वही लेके गया और उसी को तो कहते हैं हेरिडिटी, यानी जेनेटिक मटेरियल इसी में है। इसीलिए सिर्फ इतना ही जा पाता और जरूरी भी है इतना ही का, क्योंकि ये सब तो इसको लेके जाने का काम किया है। ठीक है, चलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये वाला था, सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट जानते हैं, दूसरा सबसे नेक, नेक के बारे में। ये क्या होता है, ये नेक जो है सबसे छोटा पॉइंट होता है, ये स्मॉलेस्ट, ये पूछा जाता है स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ स्पर्म। आप खुद सोच के देखिए ना, ये हेड हो गया और ये मिडिल पीस हो गया, और यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ तक ये नेक सबसे छोटा है, तो इसीलिए सबसे छोटा पार्ट ऑफ स्पर्म इज नेक। ठीक, इट हैज, क्या है, 2 सेंट्रियोल। ठीक है, और 2 सेंट्रियोल है ना, तो ऊपर वाले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, ये ऊपर वाले को बोला जाता है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। ठीक है, और नीचे वाले को बोला जाता है डिस्टल सेंट्रियोल। डिस्टल सेंट्रियोल से एक्सोनी में स्टार्ट होती है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है डिस्टल सेंट्रियोल से, हैज 2 सेंट्रियोल। तो ए में हो गया क्या, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, और बी में हो गया क्या, तो डिस्टल सेंट्रियोल। ठीक है, एंड डिस्टल सेंट्रियोल मेक्स फ्लेजिला, या मतलब और, ठीक है, क्या है, एक्सोनिम। ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि एक्सोनिम का फॉर्मेशन या फिर फ्लेजिला का निर्माण कहाँ से होता है, तो नीचे वाले सेंट्रियोल से। और न्यूसेलस के जस्ट नीचे कौन सा सेंट्रियोल है, तो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। नाम से आया हुआ क्वेश्चन कई बार, नाम से। ठीक है, तो ये तो आ ही गया होगा समझे, तो इतना को मैं इरेज करता हूँ और उसके बाद अगली पॉइंट हम लोग लिखते हैं इसके बारे में। चलिए अब देखिए क्या हुआ, कहाँ आ गए थे हम लोग। चलिए दूसरा खत्म हो गया था, तीसरा में मिडिल पीस, मिडिल पीस। देखिए ये इसको ना, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एनर्जी हाउस, एनर्जी हाउस, एनर्जी यानी पावर हाउस, हाउस, पावर हाउस ऑफ स्पर्म। क्यों, ड्यू टू हैज माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया को ही तो कहा जाता है पावर ऑफ सेल। क्यों, क्योंकि उसके ही पास ही है सारे एनर्जी जिससे वो सर्वाइव कर पाता है। तो स्पर्म के पास भी क्या है, यहाँ पर ये मिडिल पीस में रहता है। ठीक है, और ये पूछा जाता है कई बार कि माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या होती है 20 से लेकर 25 के आसपास होती है। ठीक है, और ये माइटोकॉन्ड्रिया, दिस माइटोकॉन्ड्रिया आर फ्यूज्ड टुगेदर, ये हमेशा फ्यूज होते हैं एक दूसरे के साथ। ऐसे देखिए फ्यूज मैंने इसीलिए फ्यूज करके बनाया हुआ है। ठीक है, और पाया कहा जाता है मिडिल पीस में। ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मिडिल पीस में पाया जाता है, संख्या होती है 20 से 25, और पावर हाउस की संख्या, जिसको पावर हाउस ऑफ स्पर्म कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब नीचे वाले पॉइंट पे आते हैं। चौथा हो गया टेल, सबसे आखिरी पॉइंट है। ये क्या है, तो इट इज इंपॉर्टेंट है, लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ स्पर्म। आप खुद सोच के देखिए, अभी मैंने बताया ये सबसे लंबी पार्ट होती है। ठीक है, अप्रोक्सीमेट 550 माइक्रोन का ये होता है। ठीक है, तो ये सबसे लंबी पार्ट होती है। इट इज, हालांकि सराउंडेड तो सारा होता है, इट इज, मैं ये पॉइंट लिख देता हूँ, इट इज सराउंडेड। इससे यहाँ से अच्छा है कि यहाँ लिख देता हूँ,
इट माने स्पर्म इज सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, इसमें देखिए अगली पॉइंट, इट यही तो है, इट हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ स्पर्म। स्पर्म को मूवमेंट कौन प्रोवाइड कराता है? ये। ठीक है, और इसको एनर्जी कौन देता है? तो ये, ताकि चल पाता है ना। फीमेल के वेजाइना में, ठीक है, वेजाइना से सर्विक्स में गया, सर्विक्स से जाएगा यूटेरस में, ठीक है, यूटेरस से जाएगा फैलोपियन ट्यूब में, और फैलोपियन ट्यूब के मिडिल पॉइंट यानी एम्फुला में जाकर तब फ्यूज करेगा। ठीक है, तो वहां पर जाने के लिए इसको स्पर्म को एनर्जी तो चाहिए ना, तो यही प्रोवाइड कराता है ये माइटोकॉन्ड्रिया में। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, end part of tail has no plasma membrane and called end piece of tail। टेल के एंड पीस के नाम से जाना जाता है, PIECE। ठीक है, ये वाला पॉइंट, इसके पास क्या है? अंत ये इसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं है, देख सकते हैं आप लोग। तो ये हमारा स्पर्म का स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, अब हम लोग अगली वीडियो में क्या करेंगे? हम लोग मेल के बारे में पूरे पढ़ चुके हुए, पढ़ लिए यहाँ तक। अब हम लोग का बचा है क्या? तो फीमेल के बारे में। तो फीमेल के बारे में अगली वीडियो में आएगी। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।